एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ रविंद्र रैना जी। रविंद्र रैना जी, जानना चाहूँगा, आप राजौरी पुंछ के दौरे पे हैं, क्या हालात हैं, किस तरह से लगे हुए हैं, तैयारियाँ सुनना चल रही हैं, क्या पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? राजौरी और पुंछ के बॉर्डर के इस एरिए में पिछले 3 दिनों से लगातार मैं यहाँ बॉर्डर के क्षेत्र में लोगों से मिल रहा हूँ। नौशहरा, सुंदरबनी और राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पाकिस्तान की ओर से जो सीज़ फायर का वायलेशन किया गया, लगातार पाकिस्तान की ओर से जो है वो गोलीबारी हो रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। बॉर्डर के लोग बड़े बहादुर और देशभक्त लोग हैं। देशभक्ति के जज्बे से लोगों ने हमेशा भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। मैं मेंढर, सुरनकोट, पुंछ, मंडी, लोरन, सब्जियां से होता मंजाकोट और डूंगी, जो कि राजौरी के बॉर्डर के एरिए हैं। उसके बाद नौशहरा, लाम लड़ोका का एरिया हो या झंगड़, शेर मकड़ी, कलसियाँ, भवानी, चौकी, हंडन, लंगर का, मानपुर, ढनक्का का, भरेरी का एरिया हो, या फिर शेरी, बाजाबाई, कांगड़ी, कलाल के एरिए हों, डींग मंग्योट के एरिए हों, ये वो सारे एरिए हैं जो बॉर्डर LOC के ऊपर सटे गांव हैं। और लोगों की हौसला अफजाई के लिए, लोगों को इस बात के लिए प्रिपेयर करना कि किसी भी प्रकार की चुनौती अगर हमारे सामने आती है तो हमें डट कर उसका मुकाबला करना है, और लोग तैयार हैं। लोग पूरे तरीके से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लेकिन देखा जा रहा है कि जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो अपने जो बंकर हैं उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर खूनी खेल खेला है, मानवता का कत्ल, मानवता की हत्या पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर की है, और उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे जम्मू कश्मीर में गम और गुस्सा है। आखिर कब तक ये चीज़ें, ये नाफरमानियां बर्दाश्त होंगी? पिछले 35-40 सालों में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर कब्रिस्तान बनाए, शमशान घाट बनाए। क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा पाप किया है, जघन्य अपराध किया है। इंसानियत शर्मसार हो गई है, इंसानियत भी दागदार कर दी पाकिस्तान के इन दहशतगर्द, इन आतंकवादियों ने। और आज पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर गुस्सा है जो पाकिस्तान ने वहाँ पहलगाम में कत्लेआम किया है। और उसके बाद ये कशीदगी, उसके बाद ये टेंशन, ये हम देख रहे हैं कि बॉर्डर्स के ऊपर भी बनी है। और ये सारा माहौल देखते हुए मैं बॉर्डर के एरियाज़ का टूर कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम लोगों से लगातार मुलाकातें हो रही हैं। सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स हमने नौशहरा, सुंदरबनी में की, राजौरी और पुंछ में सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स हमने की हैं। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हम सबको एक रहना है। ऐसे माहौल में जब कशीदगी होती है तो कहीं ना कहीं दुश्मन कोशिश करता है प्रोपेगेंडा वार चलाने की। मीडिया, सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिशें और साजिशें होंगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख आपस में आपसी भाईचारा बना रहे, क्योंकि साजिशें होंगी मजहबी इख्तलाफात और धर्म के नाम को लेकर तनाव पैदा करने की। उन सारी परिस्थितियों से हमें कैसे लड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं राजौरी और पुंछ के बॉर्डर के एरिया के लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और लोग समझ रहे हैं, लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर ली है। पिछले 35 साल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है, ब्लीड किया है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जिसने इस 35-40 सालों में आतंकवाद की मार ना झेली हो। शायद ही कोई बिरला होगा। यहाँ शमशान घाट बने, यहाँ कब्रिस्तान बने, और इसकी
सारी जिम्मेवारी और इसका कसूरवार पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं। जब भी जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली होती है, जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के चेहरों पर रौनक आती है, तब तक पाकिस्तान को तकलीफ़ होती है और वो जम्मू और कश्मीर में खूनी खेल खेलता है। तो आज ये जो सारी कशीदगी, ये सारा जो माहौल बना है, हम तो नहीं चाहते कि कशीदगी हो, हम नहीं चाहते तनाव हो। हिंदुस्तान ने तो सारी दुनिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे दोस्ती का पैगाम लेकर, लेकिन पाकिस्तान ने करगिल में हमला किया। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो लाहौर गए थे दोस्ती का पैगाम लेके। हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने समझा नहीं। शायद पाकिस्तान को अमन, शांति, खुशहाली और प्यार मोहब्बत की शायद उसको भाषा समझ नहीं आती है, तो वो इस किस्म की चीज़ें करता है। और हम सबको मिलकर मैं डेली एक्सेलसर न्यूज़ चैनल के ज़रिए पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, इस वक्त जबकि बॉर्डरों के ऊपर कशीदगी है, दुश्मन प्रोपेगेंडा वार कर रहा है, मज़हब के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बांटने की कोशिश और साजिश मुल्क दुश्मन अनासर करेंगे। जो हिंदुस्तान के, जो भारत के दुश्मन हैं, वो प्रोपेगेंडा करेंगे धर्म के नाम का, जाति के नाम का, क्षेत्र के नाम का। दुश्मन की साजिश को, भारत की दुश्मन ताकतों के इस षड्यंत्र और इस प्रोपेगेंडे को हमने कामयाब नहीं होने देना है। हमने अपना भाईचारा कायम रखना है, मजबूत रखना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। अल्लामा इकबाल के इस मिशन को अपने दिल में बसाएं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये हम सब का हिंदुस्तान है, ये हम सब की ये मादर वतन है। ये हिंदुस्तान हमारा अजीम व शान हिंदुस्तान हमारी शान है, और इसकी मजबूती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। धन्यवाद। तो अभी देखिए कि रविंद्र रैना जो हैं वो राजौरी और पुंछ के टूर पे थे और उन्होंने लोगों से भी बातचीत की है, और लोग यही कहा है कि जिस तरह से अली इकबाल ने कहा है कि ये हिंदुस्तान जो है वो हमारा है और हमें यहाँ पर मिलजुल के रहना है। इन्होंने लोगों से भी अपील की है कि हमें भाईचारा बना के रखना है और मिलजुल के रहना है, और भारतीय सेना के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। वीडियो लेक्चर के साथ मैं अमित शर्मा, डेली एक्सेलसियर न्यूज़, राजौरी।